नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। 9 सितंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए विवरण। गणेश उत्सव के लिए 2000 से अधिक गणेश मूर्ति तैयार। कर्नाटक रक्षण वेदी के भालकी शाखा द्वारा हिंदी दिवस सप्ताह का विरोध। आदित्य L1 को मिली एक और सफलता, चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाई गई। पत्रकारों का बहिष्कार है मोहब्बत की दुकान, बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर वार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली ने राष्ट्रीय अदालत आयोजित करने का निर्देश दिया है। तदनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीदर जिले ने 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। इस लोक अदालत में कुल 21,791 मामलों का निपटारा किया गया है। कुल 23 करोड़ 18 लाख 42,717 रुपए का समझौता हुआ है, जिनमें से 12,356 लंबित मामलों का निपटारा किया गया है और 10 करोड़ 70 लाख 36,417 रुपए की वसूली और मुआवजा प्रदान किया गया है। जिले भर में कुल 20,020 प्री लिटिगेशन मामले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 9,435 मामलों का निपटारा किया गया है, जिसकी राशि 12 करोड़ 48 लाख है। 1,300 रुपए वसूली एवं मुआवजा प्रदान किया गया है। मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से 1,557 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनमें से 1 करोड़ 93 लाख 48,391 बैंक वसूली मामलों से संबंधित जिले के सभी बैंकों से करोड़ों की वसूली की गई है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद, नगर ग्राम पंचायतों और BSNL JSCOM के बकाया जल कर की वसूली में 7,878 मामलों का निपटारा किया गया है और 10 करोड़ 55 लाख 57,909 रुपए की वसूली की गई है। कुल मिलाकर जिले भर में 21,791 मामलों का निपटारा किया गया है और मुआवजे और रुपए की वसूली के माध्यम से निपटाया गया है और जिला भर में लोक अदालत में कुल एक जोड़े का समझौता किया गया है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 21,791 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 22 ಕೋಟಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸುಮಾರು 10,130 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 1,557 ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 19 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 9,690 ಪ್ರಕರಣ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,878 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ 10,55,57,909 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20,020 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಲದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 9,435 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 12,48,06,300 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ 14,671 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 12,356 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 10,70,36,417 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಪೌಂಡೇಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 19 सितंबर को मनाए जाने वाले गणेश उत्सव के लिए 2,000 से ज्यादा गणेश मूर्ति बनकर तैयार है। 1 फीट से लेकर 15 फीट की मूर्ति उपलब्ध है। गणेश मूर्ति को सुंदरता से अलंकार किया गया है। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। भालकी में कर्नाटक रक्षण वेदी के द्वारा हिंदी दिवस सप्ताह के विरोध में माननीय तहसीलदार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया गया।
भारत में प्राचीन भाषा में कन्नड़ 2000 साल से ज्यादा का इतिहास है। कर्नाटका में हिंदी दिवस के विरोध करते हैं। इस अवसर पर गणेश पाटिल, बलसाकांत वाघे, भद्रुस्वामी, शैलेश वालशंकर, राजकुमार उपस्थित रहे। भाल्की से सैम्युअल की रिपोर्ट। ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಭಾಲ್ಕಿ ವತಿಯಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಂದು ಮಾನ್ಯ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಭಾಷೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಏಕೈಕ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡ. ಆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಗಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಹಿಂದಿ ಸಪ್ತಾಹ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಯ ಭಾಷೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಳ್ಳ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹಿಂದಿನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ TN ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಭಿಯಾನವೇ ಇಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಜಯಘೋಷ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿ ದಿವಸನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಇತಿಹಾಸನ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಉಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡನೇ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕನ್ನಡನ ಒಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿ ದಿವಸ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया द्वारा 14 टीवी पत्रकारों को बॉयकॉट करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने विपक्षी मोर्चे पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि 14 टीवी पत्रकारों को बॉयकॉट करना दिखाता है कि गठबंधन लोकतंत्र में पत्रकारिता को कैसे बॉयकॉट करना है, उस राह में आगे बढ़ रहा है। संबित पात्रा बोले कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पत्रकारों के नामों के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट किया जाए। ये सर्कुलर जहां पत्रकारिता का विरोध है, वही दिखाता है कि ये दल न लोकतंत्र को मानते हैं और न ही लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को। संबित पात्रा ने आगे कहा कि भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन आपने जिस तरीके की नफरत दिखाई है, क्या ये मोहब्बत की दुकान है? बता दें कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने बुधवार को 14 टीवी पत्रकारों की लिस्ट जारी की थी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है।
शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। श्रावण मास के समापन के तहत शांतिनगर हनुमान मंदिर में भव्य अभिषेक समारोह आयोजित किया गया और अन्नदान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय किसान आंदोलन दिल्ली वसंत के नेता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हनुमान एक महान संगीतकार, एक महान ऋषि और सभी लोगों को राम भक्त हनुमान को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और भविष्य में और अधिक विकसित होना चाहिए। माननीय दिल्ली वसंत मंदिर समिति के अध्यक्ष को कार्यकारी समूह के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया गया। रामुलु नेता महासचिव वाई तुलसीदास गुप्ता, कार्य समूह सदस्य आधे अंजय्या यप्पा रेड्डी, धन्नाराम बसवराज और सत्यनारायण रेड्डी, भरतराज ओझा, धन्नाराम, सुभाष नागन्ना, यादव वेंकट सागर, मुन्नूर मोहन और प्रकाश जोशी, धन्नाराम बसवराज, सदस्य प्रमिला, शिक्षक धन्नाराम, मल्लेश्वरी, प्रीति ओझा, पद्मा, अनिता यादव, कलावती पाटिल आदि उपस्थित रहे। शहरी सम्राट लोगों ने भाग लिया और कार्यक्रम को विभाजित किया। जहीराबाद से कैमरामैन निमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद के शांतिनगर में टीएसआईडीसी चेयरमैन मोहम्मद तनवीर ने पैरामेडिक्स, आरएमपी और पीएमपी डॉक्टर्स के ऑफिस की ओपनिंग की। डॉक्टर शेख ताजुद्दीन ने मोहम्मद तनवीर का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व निगम पार्षद रामुलु, जहांगीर, अब्दुल्ला, मोतीराम और संदीप मौजूद रहे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए मेमतुल्लाह के साथ रिजवान की रिपोर्ट। इसरो ने 15 सितंबर को रात करीब 2:15 पर चौथी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। इसरो ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इसरो ने बताया कि इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। अब आदित्य L1 की पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर है, जबकि सबसे ज्यादा दूरी 1,21,973 किलोमीटर हो गई है। आपको बता दें कि आदित्य सोलार मिशन की लॉन्चिंग 2 सितंबर को की गई थी। इसरो का ये ऑपरेशन ISTRAC बेंगलुरु से किया गया है। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया है। इसके बाद अब 19 सितंबर को रात 2 बजे इसे लैंग्रेज पॉइंट L1 की कक्षा में स्थापित करने के लिए ऑर्बिट बढ़ाए जाएंगे। 3, 5 और 10 सितंबर को भी बढ़ाई गई थी ऑर्बिट। इसरो ने इससे पहले 10 सितंबर को रात करीब 2:30 पर तीसरी बार आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट बढ़ाई थी। 5 सितंबर को रात 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई गई थी। तब इसे पृथ्वी की 282 किलोमीटर इंटू 40,225 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया। इससे पहले पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ एनडीए से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में रहे थे। वहीं कांग्रेस में फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इस बार पूर्व से पश्चिम तक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण आयोजित करने को लेकर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि पार्टी ने कुछ नेताओं का कहना है कि यात्रा चुनावी तैयारियों से ध्यान भटका सकती है। बता दें कि कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल के आखिरी में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। यह यात्रा 12 राज्यों से होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई, जिसमें 136 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। हालांकि इस यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी के मणिपुर, लद्दाख और दिल्ली के मोटर मैकेनिक के यहां जाने को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। कांग्रेस हलकों में दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि इसकी तारीखों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 पैदल मार्च के बजाय हाइब्रिड मोड में होगा, लेकिन ये कहां से शुरू होगी इस पर अभी भी संशय है। पिछले महीने अगस्त में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं से इस यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी, जो मेघालय में जाकर समाप्त होगी। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जा रहा था कि यह 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर पूर्वी राज्य मेघालय में समाप्त होगी। हालांकि सूत्रों की माने तो अब भारत जोड़ो यात्रा को 1 दिसंबर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इस पर 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाली नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की पहली बैठक में चर्चा होने की संभावना है। वहीं एक नेता का कहना है कि इस यात्रा को असम से शुरू करना चाहिए और गुजरात में समाप्त करना चाहिए। एक दूसरे सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर कई लोगों की राय है कि यात्रा चुनावी तैयारियों से ध्यान भटका सकती है। 2024 से पहले यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने जिला स्तर पर संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किया है। पिछले काफी समय से इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद आखिरकार शुक्रवार को पार्टी की ओर से नए जिलाध्यक्षों की सूची को जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी संगठन के लिहाज से क्षेत्रवार 98 जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी की नई टीम को काफी अहम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नए जिलाध्यक्षों की सूची को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। बीजेपी ने अपने संगठन की दृष्टि से 58 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। बीजेपी की ओर से जारी सूची के मुताबिक पूरे यूपी को 6 हिस्सों में बांटा गया है। अवध क्षेत्र, गोरखपुर क्षेत्र, काशी क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, पश्चिम यूपी व ब्रज क्षेत्र,
इन सभी क्षेत्रों में जिलावार नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों की सूची में युवा चेहरों को भी जगह दी गई है। लीबिया अपने इतिहास में सबसे भयावह बाढ़ का सामना कर रहा है। यहाँ डेनियल तूफान और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। आलम यह है कि बाढ़ के कारण लीबिया के डेर्ना शहर का लगभग 1/4 हिस्सा बह गया है। इसके साथ ही करीब 20,000 लोगों की मौत इस आपदा के कारण हुई है। डेर्ना शहर की सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। मुर्दाघरों में जगह कम पड़ गई है। हाल यह हो गया है कि मारे गए लोगों के शव को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ में बचे हुए लोगों ने बातचीत के दौरान अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि तूफान डैनियल के दौरान रविवार को डेरान में सुनामी जैसी बाढ़ आई और इससे पहले कि लोग अपने बचाव में कुछ कर पाते, उन्हें समंदर की तरफ बहा ली गई। डरे सहमे लोगों ने न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि लोगों को जान बचाने का समय ही नहीं मिला। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 9 सितंबर 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए विवरण। गणेश उत्सव के लिए 2000 से अधिक गणेश मूर्ति तैयार। कर्नाटक रक्षण वेदी के भाल्की शाखा द्वारा हिंदी दिवस सप्ताह का विरोध। आदित्य L1 को मिली एक और सफलता, चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाई गई। पत्रकारों का बहिष्कार है मोहब्बत की दुकान, बीजेपी का इंडिया गठबंधन पर वार। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।